नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। यहां पर हम चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से लगातार 2024 को लेकर ये विपक्ष दावा कर रहा है कि हम कहीं ना कहीं बीजेपी को हटाएंगे और सत्ता में आएंगे, लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि अगर आरजेडी की बात करी जाए तो वो अब ये कह रही है कि नीतीश कुमार उसकी तरफ से पीएम पद के दावेदार होंगे, और अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद लगातार हम इस तरह की तमाम बातों को सुन रहे हैं कि कांग्रेस ये कह रही है 2024 में उसके पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी होंगे। दबी जुबान में ही सही, अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, ऐसे कई नाम हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं और ये सभी खुद को जो है वो कहीं ना कहीं पीएम पद की रेस में आगे मानते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इसका फायदा कहीं ना कहीं 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें बीजेपी को मिलेगा? और एक बार फिर, यानी कि 2014 में जब चुनाव हुए थे, 2019 तक पीएम मोदी प्रधानमंत्री रहे, 2019 में चुनाव हुए, एक बार फिर पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने, तो क्या अब तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? हालांकि कई मुद्दे जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है, वोट बैंक भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा और इसका फायदा बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर होगा। इसी को लेकर जो है वो हम चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विपक्ष में ऐसा कौन सा नेता है जो अगर एक मत हो जाए विपक्ष और ये कहे कि ये हमारा प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो होगा, तो उससे क्या फायदा होगा विपक्ष को। तो मेरे साथ सहयोगी हैं कशिश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि क्या जिस तरीके से फिलहाल आरजेडी नीतीश कुमार को आगे कर रही है, दूसरा नाम अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो चर्चाओं में है वो राहुल गांधी का है, तो इससे कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है वो नुकसान होगा? देखिए, बिल्कुल माना जा सकता है यहाँ पर कि विपक्ष को नुकसान इसलिए होगा क्योंकि इतने स्ट्रांग नहीं है नीतीश कुमार, इतने स्ट्रांग नहीं है अभी भी राहुल गांधी, क्योंकि सिर्फ एक भारत जोड़ो यात्रा मानते हैं कि बहुत मेहनत की है, बहुत यहाँ पर सफलता मिली भी है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं कि आप प्रधानमंत्री बनने के सपने देखें। यहाँ पर अगर विपक्ष की बात की जाए तो अभी भी यही कहा जाता है पूरे विपक्ष में सबसे स्ट्रांग पार्टी कांग्रेस ही है, लेकिन फिर भी आप अगर प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तो उस तरीके से आप अभी काम करते हुए नजर नहीं आए। आप मान लीजिए कि सालों से आप किसी को परेशान कर रहे हो और सालों बाद आके आप उसको बोल दे कि सॉरी, तो क्या वो इंसान मान जाएगा? नहीं। तो वही चीज यहाँ राहुल गांधी ने की कि 70 सालों में कहीं ना कहीं लोग किन परिस्थितियों में गुजर रहे थे यहाँ पर कांग्रेस के राज्य में, और जब उनका राज था उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि कुछ महीनों की उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, जनता से मिले, तो इस चीज का फायदा होगा, लेकिन इतना भी नहीं होगा कि उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर बिठा दिया जाए, क्योंकि काफी सारी सीटें चाहिए होती है लोकसभा में। आप देखिए 2019 में किस तरीके से 303 का आंकड़ा पार किया गया था बीजेपी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं मुश्किल है। और यहाँ पे नीतीश कुमार जो यहाँ पर बगावती नेता के तौर पे अभी देखे जा रहे, बीजेपी के साथ थे, फिर अलग हो गए, उसके बाद यहाँ पर और भी पार्टियों का दामन थामने की बात करते नजर आए, तो नॉर्मल सी बात है कि जनता उन पर भी कैसे विश्वास कर पाएगी? बिल्कुल, जनता कैसे विश्वास कर पाएगी, क्योंकि आरजेडी जिस तरीके से ही कह रही है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार जो है वो नीतीश कुमार होंगे, लेकिन क्या नीतीश कुमार की जो पार्टी है ये पूरे भारत में है? क्योंकि आप लोकसभा में जब बड़ी संख्या में सीटें जीते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं पीएम पद को लेकर दावेदारी कर पाते हैं, यही समस्या कांग्रेस के साथ है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो नेशनल पार्टी के तौर पर हमने उसे देखा, 70 साल उसने राज करा, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी समस्या है जिसकी वजह से दोबारा जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता में आने के लिए इस तरीके से संघर्ष कर रही है? क्योंकि राहुल गांधी को जो है वो अब कहीं ना कहीं जनता एक्सेप्ट करने लगी है, लेकिन क्या ये बड़ा सवाल रहेगा कि कांग्रेस को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, नेता के तौर पर राहुल गांधी को तो कर रहे हैं। देखिए, वही बात मैंने पहले भी कही थी कि लोग यहाँ पर राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी के पसंद करने से पार्टी नहीं जीतेगी, पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं की वजह से जीतेगी। अगर उन्होंने काम किया है तो लोग उन्हें दोबारा पसंद करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो नए चेहरों को उतारने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, कि नए चेहरों पर एक बार जनता फिर से विश्वास कर पाए, क्योंकि पुराने चेहरे यहाँ पर जो थे वो बैक टू बैक आपका साथ छोड़ के जा रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में किस तरीके से टूट लगातार पड़ती हुई नजर आ रही है, बड़े बड़े नेता आपका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं माना जाए तो राहुल गांधी पसंद बन चुके हैं। यहाँ पर जो जनता है उसकी यहाँ पर आप आंकड़ा देख लीजिए, जो सर्वे सामने आया उसमें भी लगातार यहाँ पर पीएम मोदी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि उनकी छवि पूरी तरीके से बदली, और खास करके छवि जो उनका लुक है वो लुक कहीं ना कहीं उनका इस वक्त इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि आप दाढ़ी मत कटवाइएगा, आप ऐसे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि नहीं कटवाऊंगा, ये बात उन्होंने कही। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 2024 के लिए राहुल गांधी पूरे प्रिपेयर होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उन्हें नए लोगों को लाना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है।
तो अगर हम एक और बड़ा सवाल करें, जिस तरीके से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन बना और उसको लेकर सर्वे सामने आए, उसमें कहा गया कि लगभग 80 में से, तो जिस तरीके से हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं और अगर महाराष्ट्र पर हम एक नजर डालें तो वहां पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन को लेकर जो सर्वे सामने आया था उसमें 48 में से लगभग 34 सीटें जीतने की बात कही गई थी। तो क्या हम ये मानकर चले कि अगर कोई चेहरा फिलहाल विपक्ष आगे लेकर नहीं चलता, यानी कि राहुल गांधी पर चर्चा नहीं होती, नीतीश कुमार कोई फेस नहीं होता, लेकिन साथ में आकर चुनाव लड़े और उसके बाद अगर जीतता है, फिर अगर फैसला किया जाए कि प्रधानमंत्री कौन होगा, तो शायद यहाँ विपक्ष को सफलता मिल सकती है? इस पर आपका बिल्कुल नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर किसी को एक बड़ा पद चाहिए, हर किसी को यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी चाहिए। आप चलिए मान लेते हैं कि पूरा विपक्ष एक साथ हो गया। यहाँ पर यूपी की बात की जाए, सपा बसपा साथ हो गई, ओपी राजभर आ गए, पल्लवी पटेल हो गई और बाकी नेता हो गए। महाराष्ट्र में गए, वहां पे पूरा एमवी एक बार स्ट्रॉन्ग हो गया। कर्नाटक में गए तो केसीआर भी यहाँ पर अखिलेश के साथ हो गई, आम आदमी पार्टी के साथ। लेकिन बात यह आ जाती है कि अगर विपक्ष जीत भी गया तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्योंकि यहाँ पर उस लाइन में, जिस तरीके से आपने भी बताया कि नीतीश कुमार भी अब उस लाइन में जुड़ चुके हैं, यहाँ पर राहुल गांधी खुद, अखिलेश यादव भी है, मायावती भी है और यहाँ पर खुद अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं होंगे। अंदरूनी वो पूरी ताकत लगा रहे होंगे कि वो ही यहाँ पर आने वाले समय पर प्रधानमंत्री बने। लेकिन उनके लिए अभी आसान नहीं है आने वाले कुछ सालों तक, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर लड़ाई होगी और ये चीज अगर होती है तो यहाँ पर फिर वो विपक्ष टूटता नजर आएगा। और अगर विपक्ष टूटता है तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि सरकार दोबारा से बीजेपी की बन जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर लालच बहुत बुरी बला होती है जो पूरे विपक्ष में देखने को मिलती है। तभी विपक्ष वो विपक्ष ही रह गया, वो यहाँ पर कभी सत्ता में नहीं आ पाया, पूरे देश में नहीं आ पाया है कांग्रेस पार्टी को छोड़ के। और आप देखिए कांग्रेस पार्टी 70 साल पहले यहाँ पर सत्ता में, कुछ समय पहले यहाँ पर सत्ता में थी 70 सालों की, लेकिन 2014 के बाद ऐसा लग रहा था कि पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी कांग्रेस पार्टी भी। बिल्कुल। तो ये क्या माना जाए कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं वापस सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही है, आ पाएगी ये नहीं, ये बड़ा सवाल है। और विपक्ष के तौर पर अगर हम बात करी जाए तो तमाम पार्टियां एक साथ एकजुट हो सकती हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदारी को लेकर कहीं ना कहीं लड़ती हुई नजर आएंगी। तो साफ तौर पर अब ये माना जा सकता है, सवाल के तौर पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आने वाले लगभग 15-20 सालों तक फिर अगर ऐसी स्थिति रही तो बीजेपी ही सत्ता में बनी रहेगी? देखिए ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन अभी आप देखिए कि अडानी का मामला भी लगातार चल रहा है, तो उसका फायदा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी उठाती नजर आएगी। लेकिन इतनी पुष्टि हम साफ कर सकते हैं कि 2024 के चुनावों में बीजेपी वापस से बैक करेगी, वापस से आएगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कम सीटें आए, ज्यादा सीटें आए। मुझे लगता है कि ज्यादा बढ़कर ही सीटें यहाँ पर आ पाएगी, क्योंकि बीजेपी एक अलग ही तरीके से काम करती हुई नजर आती है। फिर बात रही यहाँ पर आने वाले फिर 2029 के चुनाव की या उसके बाद के चुनाव की, तब तक मुझे लगता है कि शायद अरविंद केजरीवाल अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। बिल्कुल। इस खास डिबेट को खत्म करने से पहले एक सवाल और लूंगा। विपक्ष को लेकर अगर बात करी जाए तो उसके पास कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर कहीं ना कहीं वो चुनाव में उतरेगा तो जीत हासिल हो सकती है? क्योंकि अगर बीजेपी की बात करी जाए, धारा 370, राम मंदिर और अब कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर कहीं ना कहीं 2024 में के जो चुनाव होंगे वहां पर बीजेपी उतरती हुई नजर आएगी। तो विपक्ष को लेकर आपका क्या कहना है? कौन सा मुद्दा लेकर वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ चुनाव में उतरेगी? ईवीएम सबसे मेन मुद्दा यही रहेगा यहाँ पर, ईवीएम का। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि अगर खुद जीत जाते हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर यहाँ पर दूसरी पार्टी जीत जाए तो सबसे पहली बात यही आती है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई, ईवीएम को चोरी कर लिया गया, ईवीएम को उठा कर ले गए, रास्ते में जा रहा था ट्रक तो उसको यहाँ पर अगवा कर लिया गया। यही सबसे मेन और बड़ा मुद्दा रहता है। और इसी चीज को लेकर जो बाकी पार्टियों के समर्थक है वो भी यही कहते हैं कि ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर के द्वारा आप चुनाव कराइए और उसके बाद पता चल जाएगा कि आखिरकार सत्ता में कौन आएगा। अगर यहाँ पर बेसिक नीड्स की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर रोजगार हो गया, पानी, बिजली, सड़क, ये मेन रीजंस भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जब सत्ता आएगी तो सत्ता से पहले तो ईवीएम ही देखा जाएगा, उसके बाद सत्ता में आने के बाद ये सारी बेसिक नीड्स के जो मामले हैं वो देखे जाएंगे। बिल्कुल। तो तमाम सवालों के जरिए हमने जवाब ढूंढने की कोशिश करी कि विपक्ष आखिर साथ आ पाएगा या नहीं। राहुल गांधी की अगर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को अगर देखें तो काफी कमजोर नजर आ रही है। और जब चुनाव आते हैं तो चुनाव से पहले बीजेपी के घोषणा पत्र में चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हो, ऐसे मुद्दे होते हैं जो जनता से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन अगर विपक्ष की बात करी जाए तो ईवीएम के मुद्दे को उठाता है और ईवीएम का मुद्दा भी कहीं ना कहीं विपक्ष के हित से जुड़ा हुआ है। तो साफ तौर पर माना जाए कि जनता का हित यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है और इसीलिए कहीं ना कहीं जनता विपक्ष पर भरोसा करने पर मजबूर नहीं होती हुई नजर आ रही है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय, प्रतिक्रिया है? क्या राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करते हुए नजर आएंगे? विपक्ष किस तरीके से नजर आएगा? कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।